हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सब लोग का अपने यूट्यूब ब्लॉग इसके ब्लॉगिंग में। और ये छठ के एक दिन पहले का है ब्लॉग। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट में जाता है, इसके लिए सॉरी। तो क्या है ना, आज के दिन ना बिना लहसुन प्याज का खाना खाया जाता है। तो छठ मैं भी करती हूँ, मीन्स हम चारों देवरानी जेठानी लोग करते हैं छठ। तो वही सुबह का ये चाय और नाश्ता मैं कर रही थी। तो सुबह से शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ वही बस इसमें दिखाई हूँ। और छठ का भी है, इसके बाद वाला ब्लॉग आएगा छठ का। तो चाय और ब्रेड मक्खन में लगा के सेक ली थी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का ना बहुत सोच समझ के ही खाना पड़ता है। कि अब डर लगता है एक दिन पहले कुछ ना ऐसा ना खा ले कि लहसुन प्याज वाला हो या टच हुआ हो कुछ या छुए हों, तो बहुत सोच सोच के खाना पड़ता है ऐसे। तो इसीलिए और अब मैं किचन में आ गई हूँ चाय नाश्ता करने के बाद। ये खाना बना रही थी मैं। आलू की भुजिया थी और चावल दाल और चटनी। बिना लहसुन प्याज का ही, बिना लहसुन का ही चटनी रहता है। और मतलब कोई भी चीज़ बनाएंगी तो आप बिना लहसुन प्याज का ही, क्योंकि कुछ भी ऐसा आप नहीं खा सकते हैं जिससे टच भी हो लहसुन प्याज से। तो वैसा ही खाना सोच सोच के बनाना पड़ता है। और जो दाल है ना आज के दिन, वो लौकी डाल के बनता है। मीन्स लौकी को महीन महीन काट के और चने की दाल में डाल के नमक हल्दी वैसे ही जो पड़ता है हींग वगैरह, तो वो सिंपल से बनाते हैं। और फिर उसका तड़का देते हैं सूखा मिर्च और घी और जीरा से। तो वैसा मीन्स सात्विक सा खाना होता है कि आप कुछ ऐसा ना खाएं। कहते हैं ना कि ये सादा भोजन करने से दिमाग शांत रहता है, मन शांत रहता है। तो शायद इसीलिए ऐसा बनाया गया होगा। हमारे यहाँ तो यही खाया जाता है। और आप लोग के यहाँ क्या बनता है, क्या खाया जाता है, हमको कमेंट में लिखिएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ऐसे ऐसे मैं चैनल देखती हूँ जिसमें मीन्स कुछ भी नहीं है, उसके भी 200-400 सब्सक्राइबर हैं। मेरे बढ़ ही नहीं रहे हैं। प्लीज़ आप लोग थोड़ा हेल्प करिए मेरा भी। बहुत मीन्स मन से मैं भी आई हूँ यूट्यूब पे। बड़ा दिन से मैं भी देखती थी सबका ब्लॉग, मुझे भी मन करता था आने का यूट्यूब पे। तो इसलिए मैं बनाई हूँ ये यूट्यूब चैनल। और इसी मारे तो मैं जल्दी किसी को मतलब इसका लिंक नहीं दी या फिर किसी को बताई भी नहीं कि पता नहीं चले ना चले। लेकिन अब इतना नहीं मेरा मनोबल आप लोग तोड़िए। महीनों बाद तो जाके किसी का कमेंट आया, कोई रितु करके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वही सब्सक्राइब भी की और पहला कमेंट भी की, उनका भी चैनल है। तो मैं तो बहुत सारे ब्लॉगरों को देखती थी, जैसे कि प्रिया दीप हो गया, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, मनीषा फैमिली चैनल, अनीता जी की दुनिया। तो ये सब देखती थी मैं, इंस्पायर होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो इसलिए मैं भी अपना चालू की। और लेकिन मेरे पे ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं। रिस्पॉन्स मीन्स क्या है कि मुझे मीन्स ये तो पता है कि तुरंत तो कामयाबी नहीं मिलता है, 1-2 साल लगेगा। और मैं वो दूंगी भी टाइम, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ उम्मीद की किरण तो दिखे थोड़ी। थोड़ा आप लोग कुछ पॉजिटिव दिखाइए तो पॉजिटिविटी रहता है, तो थोड़ा सा दिमाग भी ठीक रहता है। और ये ना मीन्स मैं छठ के एक दिन जो पहले था ना, मेरा दिमाग बहुत ही डिस्टर्ब था। मतलब कोई बात हुआ होगा, अभी वो बात तो नहीं याद आ रहा है। 4-5 दिन बाद मैं तो ये एडिट करने बैठी हूँ और वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, उसके बाद ना निराजल व्रत के बाद फिर और इतना काम बढ़ जाता है ना घर में कि अब वो नहीं, टाइम नहीं मिला कि मैं इसको एडिट करके और डालूँ और वॉइस ओवर दूँ। तो इसीलिए वीडियो तो बहुत सारा मैं बना के रखी हूँ, तो डालूँगी धीरे धीरे, सारा ही डाल दूँगी। और क्या होता है ना कि फिर उस दिन दिमाग मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब था, थोड़ा कोई बात से मन दुखी था। तो इसलिए ना मेरे चेहरे पे से भी वो साफ दिख रहा है, रौनक ही नहीं है चेहरे पे। मीन्स मुझे लगता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो किसी का बुरा करते जाते हैं और फिर वो अपने कल को नहीं सोचते हैं कि कल मेरा क्या होगा। लेकिन लोग क्या होता है ना, बुरा करने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते किसी का, क्योंकि वो अपने जाने में तो अच्छा कर रहा होता है ना।
उनको कॉन्फिडेंस नहीं कहिए, ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही। कोई कोई अपने आप को ना धरती पे भगवान समझ लेता है, मुझे लगता है। सबका ही पाला ऐसे लोगों से किसी ना किसी समय पड़ ही जाता होगा, मेरा भी पड़ जाता है। पढ़ क्या जाता है, पढ़ा ही हुआ है। तो अब ऐसे लोगों से कैसे भी आप बचेंगे, नहीं बच सकते हैं। तो फिर मैं भी बस ऐसे ही नहीं बच पा रही हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि जो लोग अपने को ही भगवान समझ ले फिर वो इंसान की क्या ही कदर करेगा। तो बस यही है, थोड़ा सा तो मन दुखी था उस दिन, कुछ तो हुआ था और वो शायद मैं शेयर भी नहीं कर पाऊँगी बात कि क्या हुआ था। क्या है ना कि मीन्स मैं ऐसे ये प्लेटफॉर्म पे है ना, मीन्स यूट्यूब की, ये दुनिया भर में लोग देखेंगे और ऐसा भी है दुनिया भर में लोग देखेंगे भी और जब चाहे तब देख सकते हैं। और कभी अगर ये चैनल बाई चांस ग्रो कर गया, अगर पता चला सबको, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इतना ही बस आप लोग समझ जाइए। तो मैं बड़ा ही परेशान हूँ, तो क्या ही कहूँ मैं अब। चलिए, तो देखिए मैं अब उस बात से मुझे क्या है ना, उस दिन की बात तो गई, क्या ही करे अब। ऐसा तो रोज़ ही ज़िंदगी में सबके ही कुछ ना कुछ होता रहता है। तो और मैं कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ किसी के बारे में, कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि मुझे ऐसा आप लोग को लगता है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। अब पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि सबको लगता है। मुझे तो लगता है जो बुरा करते हैं या किसी को दबा के रखते हैं, डरा के रखते हैं, उनसे भगवान भी डरते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जो भगवान से डरते हैं, सोच सोच के किसी के बारे में बुरा तक नहीं बोलते, कहना नहीं चाहते हैं गलत, ये किसी में कुछ चुगली नहीं करते हैं, उनके साथ भगवान बुरा करते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। ये जो दुनिया, ये कलयुग चल रहा है, ऐसा ही सिस्टम मीन्स मुझे लगता है कि देवी देवताओं में भी चलता है क्या, कि जो थोड़ा कमज़ोर है उसी को दबा के रखो, जो थोड़ा मजबूत है उससे भगवान भी डरेंगे। क्योंकि कलयुग है, ये दुनिया में भी तो ऐसा ही होता है कि जो थोड़ा पैसे रुपए से ठीक है उससे सब लोग डरते हैं, चाहे वो कितना भी गलत फैसला ले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ जाने की। और अगर थोड़ा जो कमज़ोर है वो आपका अच्छा ही करेगा, अच्छा ही सोचेगा, लेकिन फिर भी आप जब मन चाहे उसको चार बात सुना के निकल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं यार कितनों को ये लगता है। तो ये देखिए, ये लौकी का और चना का दाल है और ये जीरा और घी से मैं इसको फोड़ ले रही हूँ। तो ये हो गया। और मैं छत तो देखिए, छत सूर्य भगवान का है, ये तो ये और भी दिया जाता है सुबह में और शाम को। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि हम सारे लोग जो काम करते हैं, क्योंकि मेरे सास में बड़े वाले जेठानी के साथ उनके वहाँ जब रहता हुआ ना, तो वो उठा लेती हैं। तो फिर मेरी सास ने सलाह हो गई थी कि अभी एक लोग का शादी हुआ था, बाकी दो लोग का तो शादी नहीं हुआ था, चार लोग में से। तो जब वो एक्सपायर हो गई, तो जो है जो छोटा जेठानी का लड़का हुआ, तो फिर बड़ी वाली जेठानी बोली कि अब तुम ही उठा लो, तुम ही उठा दूँगी। ऐसे ही उठाई मैं मदद से, तो फिर तुम भी अभी करने लगे। तो जब वो करने लगी तो मैंने कहा कि यार बहुत अच्छे से हमारे लिए भी करने लगी, तब तो लास्ट में तो मैं ही थी कि मैं सब कुछ करती हूँ। और मेरे बीच में बाद में हुआ है, मीन्स एक और हुआ था मुझे लड़का, लेकिन अब वो नहीं बचा, नहीं कोई कारणवश था। तो वो बहुत कुछ मैं झेल करके, मीन्स लाइफ तो बहुत ज़्यादा नहीं गुजारी हूँ, अब क्या पता, हो सके तो मैं गुजार भी चुकी हूँ। कोई अपनी ज़िंदगी तो जानता नहीं है कि कितने दिन की है। तो मतलब जितना भी मैं गुजारी हूँ ना, बहुत झेली हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। इतना तकलीफ में झेली हूँ ना, क्या ही मैं बताऊँ। लेकिन चलिए, चल रहा है सब। बस मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे बस लायक के हो जाए, कामयाब हो जाए। और सब माँ बाप मुझे लगता है इसीलिए कुछ तकलीफ भी पड़ता है तो यही सोच के आगे निकल लेते हैं ना,
कि मेरे बच्चे हैं दो, या जो भी मेरे बच्चे हैं भाई आगे बढ़ें, दो हैं चार हैं जो भी हैं, सब माँ बाप को अपने सब बच्चों से प्यार होता है। तो मैं भी बस इसीलिए सब कुछ झेल के आगे बढ़ जाती हूँ। और बुरा समय तो बहुत ही आया मेरे ज़िंदगी में, बहुत ही, वो बचपन से ही आ रहा है। बहुत ही बचपन से ही बहुत कुछ झेली हूँ मैं तो। लेकिन कभी आगे ब्लॉग में मैं बताऊँगी, शेयर करूँगी। और ये क्या है ना, देखिए छठ के एक दिन पहले ना सब बिस्तर वगैरह मैं सारा धो देती हूँ। तो ये कंबल तो मैं धो चुकी थी, तो इसको तो धोने के लिए नहीं निकाली थी, लेकिन बेडशीट वगैरह, सोफ़ा कवर और फिर कपड़ा तो खैर रोज़ का जो निकलता है वो निकलता ही है। तो ये नहीं, और एक दोहर था वो मैं धोई क्योंकि वो मुझे ओढ़ना था, तो उसको मैं धो दी हूँ। आज के दिन निकाली हूँ धोने के लिए, क्योंकि ना इसमें होता है छठ में कि आप सब सफाई बहुत होता है इसमें, यही है कि इसीलिए जल्दी लोग इसको उठाते नहीं हैं क्योंकि डरते हैं सफाई। और ये देखिए, ये नया बेडशीट मतलब साफ बेडशीट बिछा देते हैं, क्योंकि ना साफ सुथरा करके और फिर, हाँ तो मैं कहती लोग ये सफाई और ना बहुत काम इसमें बढ़ जाता है, तो इसलिए लोग जल्दी इसको करना नहीं चाहते क्योंकि बहुत ही श्रद्धा से लोग करते हैं। तो जल्दी से ना कोई मीन्स छठ का त्योहार देखेंगे ना, कोई कोई ही करता है, बहुत लोग ही करते हैं ऐसे तो। संख्या मिलाए तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन सब लोग जल्दी, जैसे तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, ये जैसे कि हर घर में जितनी औरतें हैं सब लोग करती हैं, ये कोई नहीं करता है जल्दी छठ, क्योंकि इसमें बहुत ही सब कुछ काम रहता है, बहुत ज़्यादा ही। जैसे दिवाली की तरह सफाई होती है, एकदम एक एक इंच की सफाई होती है, और बहुत साफ़ सुथरा से इसको करना भी पड़ता है। तो यही मैं सब बेडशीट वगैरह, दोहर, सोफ़ा कवर, जो ज़मीन पे गद्दा बिछाती हूँ वो, ये सब बेडशीट सबका, तो जो बेडशीट मीन्स ज़मीन पे का था वो भी ले ली हूँ। और बच्चों का रूम तो एक दिन पहले ही साफ़ कर दी क्योंकि पता था कि आज ज़्यादा ही काम होगा, तो इसीलिए। और ये देखिए इतना सारा कपड़ा निकलता है ना धोने को, वैसे तो मेरे मीन्स रोज़ ही निकलता है, बहुत ही ज़्यादा कपड़े धोती हूँ, पता नहीं। और ये लाइट है ना, कुछ इधर का बेड की तरफ का कुछ ख़राब हो गया था, बार बार ना मीन्स बंद चालू हो रहा था, तो इसलिए मैं लाइट ही बंद कर दे रही थी। थोड़ा देर ठीक से जल रहा था, उसके बाद फिर से वैसे ही हो जा रहा था, तो इसीलिए बंद कर दी थी ये लाइट। और फिर जलाती हूँ थोड़ी देर बाद, ताकि, हाँ देखिए फिर मैं जलाई ना, क्योंकि थोड़ा देर ठीक चल रहा था इसीलिए। और आज छठ का दिन था तो थोड़ा सा कपड़े वपड़े भी निकालना, फिर बेडशीट था बिछाई थी ना तो बेड पे थोड़ा रख देती हूँ, तो इसलिए लाइट जलाना पड़ा था कि ये दिखे थोड़ा, नहीं तो इधर अंधेरा रहता है, इधर लाइट का उजाला आता ही नहीं है बिल्कुल भी। इधर लाइट चलता है इस साइड तो, सोफ़ा की तरफ तो इसीलिए। और ना इतने सारे कपड़े निकलते हैं धोने को ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो वैसे भी हम लोग घर 4 लोग की फैमिली है, इतना ज़्यादा कपड़ा धुलाता है ना, किसी न किसी का, सबका ही बहुत ज़्यादा कपड़ा निकलता है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ धोने को तो निकल ही जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 2 दिन पे 3 दिन पे धुलाएगा, रोज़ ही वॉशिंग मशीन लगता है हम लोग के घर में। हम चारों ही लोग काफ़ी कपड़े धोते हैं, बहुत ज़्यादा ही कपड़ा निकलता है। और अब ठंडी आ गया तो अब तो पूछना ही नहीं है, तो इतना कपड़ा धुलाएगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यही सब धो के, और अब ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके और बिस्तर को थोड़ा सा मैं ठीक से लगा दूँगी। और बेड क्लीन रहता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं, देख के एकदम मन खुश हो जाता है। तो बेड देखिए, ये बेड मैं क्लीन कर ली हूँ, और कितना सुंदर है। और ये देखिए जो कपड़े, ये तो इतने सी इधर हैं, अभी तो इतने सारे उधर हैं, और जो उधर जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ हाता के छत पे, वो तो इतने पड़े हैं पूछिए मत। और वो देखिए कुर्सी पे पड़े हैं कपड़े, मीन्स गजब निकलते हैं। तो बस अभी यहीं तक का था, इसके आगे वाला ब्लॉग मैं आगे लेके आऊँगी कल या परसों। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।